घर में कदम जमाने के लिए एक एक करके तमाम बुर्ज गिराने। मुझे लगता है यकीनन उसे कुछ ना कुछ पता है। हालात ही खूबसूरत है, किसी का भी दिल आ जाए, किसी को हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो देखने से पहले आप सबसे गुजारिश है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। टाइम ड्रामा में आप लोग देख सकते हैं कि निहाल अपनी भरपूर कोशिश करती हैं कि वो शबाब का एतमाद जीत सके और उसमें काफ़ी हद तक वो कामयाबी हो जाती है। और शबाब आखिरकार निहाल को कह देती हैं कि सवार से ही कहते हैं मुझे सच में तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि निहाल के आने के बाद वो हुनैन से तकरीबन बिल्कुल फ़ारिग हो चुकी होती है और वो सवार शाह को सही टाइम दे रही होती है। अब यहाँ पर आमिर फिर से अपना कमीनापन दिखा रहे होते हैं और वो निहाल के पीछे पड़े होते हैं और कहते हैं कि इतनी खूबसूरत है कि इन्हें देखकर तो कोई भी पागल हो सकता है। अब खाने के टेबल पर फौजिया ज़किया से कह रही होती है कि मुझे लगता है कि निहाल को कुछ ना कुछ पता है। शबाब को निहाल के बारे में कुछ ना कुछ पता है। उस रात हम जो कुछ कर रहे थे ना उसको ज़रूर इसके बारे में कुछ पता है। फिर ये दोनों किसी बाबे के पास चले जाते हैं और वहाँ से वो कोई तवीज़ वगैरह ले आते हैं। और निहाल जो है ना जब वो उसको पता चल जाता है तो वो फौजिया के ऊपर हंस रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी कोई यहाँ पर बात मानी जाएगी या तो कोई तुम्हारी बात सुनेगा। वो पहले की बात थी, अब की बात और है। उसकी ये बात सुनकर वो थोड़ी बहुत शकी तो हो जाती है। फिर वो आमिर से इस बारे में बात करती है कि आप जाके कंफर्म कर ले कि जिस जगह उन्होंने निहाल को दफनाया था निहाल वहाँ पे मौजूद भी है कि नहीं। तो जवार शाह चूँकि शहर से बाहर गए होते हैं तो वो अपने बेटे को मिस कर रहे थे, तब वो अपनी बीवी को वीडियो कॉल करते हैं तो पीछे से निहाल भी उसको दिखाई देती हैं। वो उसके साथ भी हेलो हाय कर लेते हैं, लेकिन अब उसको निहाल अच्छी न लगने लगी होती है। और निहाल क्या कर लेती है कि शबाब की चाय में निशावर दवा मिला लेती हैं और वो जब सो जाती हैं फिर हुनैन को अपने पास सुला लेती हैं और उसको ले जाती हैं, क्योंकि वो यही चाहती थी कि हुनैन उसके पास रहे और उससे मानूस हो सके। और एक एक करके वो अब करके सारे अफराद को अपनी तरफ राग़िब करेगी या फिर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगी जिसकी वजह से सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा और किसी पर उस पर इल्ज़ाम भी नहीं आएगा। अब आमिर निहाल की कब्र देखने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं तो वो एग्जैक्ट उनको वो जगह याद तो नहीं होती, लेकिन वहाँ का जो बंदा होता है वो उससे बात कर लेते हैं तो वो उनको एक जगह बता देते हैं कि ये उसकी जगह है, लेकिन उसकी कब्र खाली होती है, वहाँ पे निहाल नहीं होती। तब उसको थोड़ा सा शक पड़ जाता है। फिर वापस आकर वो फौजिया को भी यही बात बता देते हैं। तब फौजिया भी शक में पड़ जाती हैं और कहते हैं कि ये कहीं डायन बनकर हमारे घर में तो नहीं रह रही। असल में तो उसका मकसद ही यही होता है कि वो सबको बर्बाद करे और अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाए।